बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 7वीं के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा है, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का चैप्टर भूगोल लेके आए हैं। भूगोल के अंतर्गत जो अध्याय 2 है वह बताएंगे और यह आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा बनाया गया है और सत्र 2022-23 के लिए, और इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपको अत्यधिक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए अब अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 में क्या दिया है? अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हम पृथ्वी को तो जानते हैं, पृथ्वी पे हमारा जीवन हो रहा है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, चलते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो लेकिन बच्चों, आपको हम ये बता दें, ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका में यहाँ 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न से आप हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी पुस्तक, जो भूगोल की पुस्तक है, उस पुस्तक के अध्याय 2 का अध्ययन करना चाहिए, उसे पूरी पढ़ना चाहिए। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या रहता है। ये तो आपको मालूम है कि पृथ्वी के अंदर जल रहता है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इसके अंदर बाह्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? कभी सोचा है? तो यदि नहीं सोचा है तो आपको सोचना है और अपनी पुस्तक का अध्ययन करना है। चलिए इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? पत्थर तो आप बता देंगे, लेकिन लाल किला क्या है और ताजमहल क्या है? लाल किला किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनाया था? लाल किला कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके जनरल नॉलेज के लिए या आपके स्वयं की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए लाल किला की बात करता हूँ। तो लाल किला कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। और लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनाया था लाल किला को? शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ कौन थे? मुगल साम्राज्य के एक शासक थे और जहांगीर के लड़के थे, जिन्होंने किसका निर्माण किया था? लाल किला का निर्माण किया था। और लाल किला दिल्ली में है। और आप ज़्यादा नहीं तो आपको 2 बार जरूर लाल किला देखने को मिलता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को क्या होता है? झंडा फहराया जाता है, झंडा वंदन किया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला में झंडा फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो अब ये लाल किला बना है तो कैसे बना है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे मिलकर बना है? लाल किला का निर्माण किससे किया गया है? कौन से पत्थर से किया गया है? तो लाल बलुआ पत्थर। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। एवं उसके बाद ताजमहल आ गया। ताजमहल तो सभी लोग जानते हैं और बच्चे तो अधिकतर ताजमहल का चित्र बहुत बनाते हैं स्कूलों में। तो ताजमहल को भी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। और किसकी याद में कराया था? किसकी याद में कराया था? मुमताज़ की याद में। जब मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी, उसका मकबरा है। ताजमहल एक मकबरा है। तो ताजमहल का निर्माण किसने? शाहजहाँ ने कराया था। किसकी याद में करवाया था? नूरजहाँ की याद में। और ये कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। अब यहाँ पे जो इसका निर्माण किस पत्थर से कराया गया था? सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से किया गया। तो ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर तो बहुत आसान बता देंगे। लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया एवं ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम बताइए। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर्पटी है। प्रश्न क्या पूछा है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम पर्पटी है या पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो जो केंद्रीय कोड है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? तो उत्तर बता देंगे। केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, केंद्रीय कोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। नंबर 2, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। नंबर 3, इसका तापमान एवं दाब काफ़ी कुछ होता है। इसका तापमान एवं दाब काफ़ी कुछ होता है। और नंबर 4 आ जाएगा, केंद्रीय कोड को निफेल कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं इसका उत्तर, कि जैसे हमने क्या बोले थे, पृथ्वी केंद्रीय, तो केंद्रीय भाग जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया। केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो आप बता सकते हैं केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषता। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 में इसको देख सकते हैं।
इसका उत्तर वहाँ पे आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, शैल किसे कहते हैं? शैल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर बता देंगे, भू प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न आकार, विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। जैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। शैलें कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल। तो प्रश्न पूछा था शैल किसे कहते हैं? उत्तर में बताएंगे, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाला खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। इसका रंग, आकार और गठन, शैल के विभिन्न रंग होते हैं, आकार होते हैं, गठन होते हैं। शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित शैल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्राथमिक शैल से क्या आशय है? तो उत्तर बता देंगे आप, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। कौन? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल या प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल कहते हैं। प्राथमिक शैल 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक शैल भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। तो बच्चों आपको प्रश्न क्या पूछा था? प्राथमिक शैल से क्या आशा है? तो उत्तर बताएंगे, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। प्राथमिक शैल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? तो उत्तर में बता देंगे, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? आग्नेय शैल और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी शैल में परिवर्तित हो जाते हैं? कायांतरित शैल में। क्योंकि शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। इसमें आग्नेय शैल और अवसादी शैल को अधिक तापमान में, उच्च ताप मीन्स अधिकतम तापमान में एवं अधिकतम दाब के कारण वो किस में परिवर्तित हो जाती है? कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? स्लेट एवं संगमरमर कहलाते हैं। तो चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या बनाते हैं? तो स्लेट एवं संगमरमर। तो यहाँ पर चूना पत्थर, ये चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर क्या है? आग्नेय अवसादी शैल हैं। जब इन्हें उच्च ताप एवं दाब पर, अधिक उच्च ताप और दाब रहा के कारण ये क्या होती हैं? स्लेट और संगमरमर में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर में बता देंगे, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में करते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? कॉमा आ जाएगा। कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? शैल कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। तो अभी आपको बताया था हमने, शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्या था? शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और उनके नाम क्या हो गए? पहला शैल हो गया आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। तो आपका यहाँ पे शैलों के बारे में बता दी कि शैल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा क्या हो गया आपका? अवसादी शैल, तीसरा कायांतरित शैल। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, जीवाश्म किसे कहते हैं? शैलों की परतों में दबे, शैलों यानी कि जो शैल रहती है उनकी परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यानी जो हमारी धरती के अंदर, धरातल के अंदर जो दबे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जो उनके अवशेष होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। तो हमने उत्तर के बताया, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों में मिलता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए, और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। यदि बच्चों आपने हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर लेके आएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? तो आप उत्तर बता देंगे, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होती है? मेंटल परत होती है। जो भू प्रॉपर्टी होती है उसके ठीक नीचे क्या होती है? मेंटल परत होती है। और मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, और इसकी आंतरिक परत क्या है? क्रोड है। प्रश्न पूछा था मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है, तो आप उत्तर बता देंगे। पहले आप ये बता दीजिए कि मेंटल परत क्या होती है। तो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, प्रॉपर्टी यानी भू प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल परत होती है। मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारे द्वारा जो अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है,
के प्रश्नोत्तरी समझाइए समझ आइए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।